ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हो गए हैं नाकाम और मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स फिर बंद होने की धमकी आ गई है। ये पेट्रोल पंप्स या फिर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन मालिकान जब इनका दिल चाहता है ये बाहर निकल आते हैं। गवर्नमेंट की भी इनके आगे एक नहीं चलती। मिडल ईस्ट सिचुएशन ख़राब होती है, ईरान अमेरिका जंग लगती है, एकदम से प्राइस जो पेट्रोलियम की है वो हाइक हो जाती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, रातों रात जो हमारा पुराना स्टॉक मौजूद होता है, ये भी नहीं देखा जाता कि पुराना स्टॉक खत्म होगा तो नए स्टॉक पे हम लोग पेट्रोल की कीमत बढ़ाएंगे। इन लोगों को फ़ायदा दिया जाता है, गवर्नमेंट इनके साथ मिल जाती है और एकदम से प्राइसेस बढ़ा दी जाती हैं, आवाम की जेबों पे डाका डाला जाता है। मिडल ईस्ट की सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर होती है, पेट्रोलियम मसनूआत की प्राइसेस नीचे आ जाती हैं इंटरनेशनल मार्केट में, यहाँ पर नीचे नहीं आती क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो इनके आगे ऐसे घुटने टेकती है। जब इनका दिल चाहता है ये लोग बाहर निकल आते हैं, जब इनका दिल चाहता है ये कहते हैं जी डीलर्स मार्जिन बढ़ाएं, जब इनका दिल चाहता है ये लोग ब्लैक मेलिंग पे उतर आते हैं और गवर्नमेंट इनके आगे बिल्कुल जो है ना वो घुटने टेक के बैठी हुई होती है। मुझे तो ये समझ नहीं आती क्या ये इनके इतने सगे हो गए हैं, इनके साथ इनके कौन से इंटरेस्ट वाबस्ता है। जब इनका दिल चाहता है जी हम पेट्रोल पंप्स बंद कर देंगे, क्यों बंद कर देंगे भाई? जो कह रहा है बंद करे, पकड़े इनको भी जेलों में डाले ना। वैसे तो आप किसी को सड़क पे नहीं निकलने देते। इस सारे मामले पे बात करेंगे। 15 अगस्त बरोज हफ्ते से मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स बंद करने का फैसला और इसी पे कायम रहने का इन्होंने फैसला किया है। खैर ये होना नहीं है, ये बड़ी गीदड़ भपकियाँ पहले भी आती रही हैं। 1 घंटा पहले कहेंगे जी मुज़ाकरात हमारे कामयाब हो गए हैं। ये सिर्फ प्रेशर डेवलप करने की कोशिश करते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। मैं इतने सालों से प्रोग्राम कर रही हूँ, मैंने कभी नहीं देखा कि इन्होंने हड़ताल की हो। करते भी हैं तो आधे पेट्रोल पंप खुले होते हैं, आधे बंद होते हैं। जावेद इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद है। सर क्या मसला है सर इनके साथ? इसके साथ मसला वही है, इनका हल वही है जो आपने बातें आपने सच्ची की हैं कि आम बंदा, मैं नाराज हूं इन सब से। आम बंदा सड़क पर निकले। ये दोहरा कानून है, ये हुकूमत को और दोहरा म्यार खत्म करना होगा। मेरे लिए और आपके लिए एक कानून बनाना होगा। अब आम बंदा, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, मैं क्यों हंस रही थी? आपसे मुराद क्या है? मैं नहीं मैं क्यों हंस रही थी प्रोड्यूसर साहब? मैंने कहा मैं नाराज हूँ। प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं आपके नाराज होने से क्या होता है? जी आप उसने सही फरमाया उसने। मैं प्रोड्यूसर साहब की बात को एग्री करता हूँ। जी कंटिन्यू कीजिए। देखिए मेरी अर्ज सुने। अब ये मैं समझता हूँ कि सिर्फ पैसे की लड़ाई है सही, और ये बदमाशी है पेट्रोल पंप डीलर्स की। देखिए 2 चीजें हैं। एक तो इस वक्त जो मार्जिन है उसको हमने देखना होगा, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है। अब 2 चीजें हैं। एक ओएमसी है जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, जैसे पीएसओ है, शेल है, यूरो है, ये वो। इनको जो मार्जिन मिल रहा है वो पर लीटर जो है वो 7.87%, यानी कि 7 रुपए 87 पैसे। और ये तकरीबन 3-4 साल पीछे चले जाए ना तो ये 2.5-3 रुपए 3.5 रुपए 2 रुपए थे जी। अब उसके मुकाबले में जो डीलर है, पेट्रोल पंप का जो मालिक है, उसको जो मार्जिन मिल रहा है फी लीटर, उसको मिल रहा है 8.64 पैसे। ठीक है। यानी कि जो तकसीमकार कंपनी है जिसने सारी इन्वेस्टमेंट की है, इसने 4 पैसे लगाए, पेट्रोल पंप बनाया कंपनी से और बैठ गया, इसको मिल रहा है 8.64 पैसे फी लीटर। ठीक है। अब ये कह रहे हैं, जुल्म की इंतहा कर रहे हैं, ये इतने बदमाश हैं कि हुकूमत को ब्लैकमेल करते हैं और हुकूमत इनके सामने आए रोज ब्लैकमेल इसलिए होती है कि बहुत से ताकतवर लोगों के मफादात वाबस्ता है, बहुत से ताकतवर लोगों के पेट्रोल पंप्स हैं, बहुत से ताकतवर लोगों के ओएमसीज हैं, यानी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं। अब ये कह रहे हैं हुकूमत को कि अगर आपने हमारा मुनाफा पर लीटर 24 रुपए ना किया, रिटेल पर आप हमें 8% इस पे मार्जिन दें, रिटेल पर। अच्छा, रिटेल पर 8% फौरी तौर पर बढ़ाएं। अच्छा, अगर कीमत होती है, इस वक्त कीमत है मसलन 300 रुपया पर लीटर, तो ये कहते हैं कि पहले हमारा जो मुनाफा है वो 8.64 फी लीटर है। ये कहते हैं कि एकदम से 24 रुपए कर दो 8% रिटेल पर। और अगर ये इस वक्त कीमत है 333 रुपए या 30 रुपए, तो ये कहते हैं कि हमें उस हिसाब से मार्जिन 26 रुपए से भी ज्यादा, 26.5 रुपए फी लीटर दो। सही। अब हुकूमत कहती है कि इतना हम आपको नहीं दे सकते, वो कहते हैं हमने लेना है। तो इस पर ये लड़ाई पैसे की लड़ाई है। ठीक है। अब मैं हुकूमत से पूछता हूं, आपकी हुकूमत से पूछता हूं कि आम बंदा सड़क पर निकले, मजदूर आदमी अपने
उसके लिए तो आप कहते हो कि ये अवामी मफादात को ठेस पहुंचाई और ये जुल्म कर रहा है, उसके लिए है गोली या जेल या डंडे। तो ये इन्होंने पूरा मुल्क बंद करने की धमकी दे रही है अपनी कमाई के लिए। इनका मौकफ ये है कि जी चूंकि बिजली की कीमतें बढ़ गई, उजरत बढ़ गई, उजरत मैं नहीं मानता, ये जो हुकूमत के वेज बोर्ड की तनख्वाहें हैं ना मंजूर शुदा, कोई पेट्रोल पंप का मालिक ये जो बदमाशी कर रहे हैं 40,000 रुपए नहीं देते सर। अब गवर्नमेंट कहती है ये कहते हैं कि जी हमने तनख्वाहें बढ़ा दी हैं, नहीं बढ़ाई इन्होंने। और ये तनख्वाह कितने दे रहे हैं? 20,000, 15,000, 12,000, 25,000। ठीक है, अब ये कहते हैं जी हमने चूंकि वेज बढ़ गई है तो हमने ये बढ़ाना है 26 रुपए पर लीटर बढ़ा दो। जावेद साहब, मेरे जहन में ना ये आपकी सारी सिचुएशन सुन के ये बड़ा अच्छा आपने नुक्ता उठाया। मेरे जहन में ये ख्याल आ रहा है कि गवर्नमेंट को ये तो पता चलता है कि भाई रेडी वाले को बैठने नहीं देना, इसका चालान करो, इसको उठाओ, इसको जुर्माना करो। और भाई जो पेट्रोल पंप जो है वो डॉक्टर सड़कों पे निकलते हैं, इनको फौरन से पहले ये पता चल जाता है इनके लाइसेंस मनसूख करो, निकालो इनको नौकरियों से। सही। अब जो पेट्रोल पंप बंद कर रहा है एहतजाज करके, बंद करें ना, सील करें, को करके दिखाओ, हम लोग महीने के लिए बंद करते हैं, दिखाओ करके कारोबार। जी मसला यही है कि तो डटे ना उनके आगे। हुकूमत के पास इस वक्त जो है वो 30 से 35 दिन का पेट्रोल मौजूद है, ठीक है, और 60 दिन पे इसको उन्होंने ले जाना है और वो चला जाएगा आइंदा 2-3 दिन में। अब हुकूमत को चाहिए कि इनके सामने, जैसे आपने नुक्ता उठाया, बड़ा अच्छा नुक्ता उठाया, आई एग्री, कि आम लोगों के लिए डंडा, इनको लिए फूल। अब वो मिनिस्टर साहब जो अली परवेज मलक हैं, वो बिग्गी बिल्ली बन के 5-6 घंटे मुज़ाकरत करके उठ के चले गए। जी मिनिस्टर साहब जी नाराज हो गए। भाई क्यों नाराज हो गए? उस एसोसिएशन को दें अंदर, उसको मारें डंडे, उसको इमरजेंसी नाफज करके कि आपने अवामी मफादात को नुकसान पहुंचाने और उनकी जिंदगियां जो है वो खतरे में डालने के मुतरादिफ ऐलान किया है। क्योंकि तेल होगा तो एम्बुलेंस मरीज लेके जाएगी। जावेद साहब, ये भी तो जत्थे बन रहे हैं ना जी, ये भी तो मुल्क की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा रहे हैं ना। आप कह रहे हैं ग्रुप्स नहीं बनने देने, हमने लोग सियासत करते, ये भी तो सियासत कर रहे हैं ना। देखिए सियासत कर रहे हैं, ये किसके कहने पे कर रहे हैं? अब आपने बड़ी अच्छी बात की है कि ये तोड़े ना इनकी बदमाशी, हाँ। इनके देना पर्चे। अब वो कह रहे हैं कि 15 से हड़ताल होगी। आपने शुरू में कहा था, मैं भी यही कहता हूं कि हड़ताल नहीं होगी, ये लेदे होगा, वो 2.5-3 रुपए बढ़ेंगे और उसके बाद ये पुरानी तनख्वाह पे दोनों पार्टियां काम करना शुरू हो जाएंगी। अगर ये पेट्रोल पंप बंद करते हैं तो ये खालिस्तन उस गरीब बंदे का नुकसान है जो दिहाड़ीदार है, जिसको ये 12-14 हज़ार रुपया देते हैं। वो बेचारे उनके घरों के चूल्हे बुझ जाएंगे। वो मरीज जिसकी जिंदगी पहले ही 2-4 है, उसने एम्बुलेंस से एक जगह से दूसरी जगह जाना है, वो जनाबे वाला वो कैसे मुंतकिल होगा? वो पेशेंट कैसे मुंतकिल होगा? वो गरीब जिसने आपने किसी दूर दराज इलाकों में बजरिया बस सफर करना है, वो मुतासर होगा। अगर हुकूमत ने ऐसा ही करना है, इनको हड़ताल पे जाने देना है, तो फिर मुतबादल इंतजाम करे पेट्रोल का, वो डिपो लगवाए रातों रात अपने डिप्टी कमिश्नर्स के जरिए। इसमें इंटरेस्ट है, गवर्नमेंट के इंटरेस्ट हैं कोई बड़े बड़े, जैसे हम IPPs की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पर बैकग्राउंड में देखें तो सब एक हैं, आपस में इंटरेस्ट है, गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व होती है। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही है। देखिए मुझे बात ने पेट्रोल पंप की मालिक ना आप है, ना मैं हूँ, ना हमारा प्रोड्यूसर नेतन्याहू साहब है, ना कोई और है। और क्या बात कर रहे हैं आप? अब देखें इतना अच्छा प्रोड्यूसर हमारा प्रोग्राम का, उसके पास भी पेट्रोल पंप, मैं आम आदमी है ना, मैं भी आम हूँ, आप भी। किसके पास ये पेट्रोल पंप किनके हैं? आम बंदे के हैं। ये कंपनी जो OMC हैं, किसकी हैं? ये आम शेल किसकी है ना? PSO, ये बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं, ताकतवर तरीन लोग, हाँ। ये उनकी हैं, गवर्नमेंट में बैठे हुए, और उनमें से अक्सरियत गवर्नमेंट में बैठी है। अच्छा, मौजूदा MNA MPs हैं, अपोजिशन में भी हैं, अच्छा। और गवर्नमेंट में भी हैं। हाँ। इनके मफादात मुश्तरका हैं। अब देख लेना, आज कल का दिन बड़ा अहम है, चूंकि 15 जो इंडिया की आज़ादी का दिन है, जो 15 अगस्त इंडिया की आज़ादी का दिन है ना, उन इंडियन को खुश करने के लिए, उनकी आज़ादी मनाने के लिए, और उनको ये पैगाम देने के लिए कि देख लो, हम आपकी आज़ादी की, हमने पाकिस्तानी कौम को अजियत में मुब्तला करना है और हमने ये हड़ताल कर देनी है। सही। तो ये हड़ताल अगरचे उन्होंने 15 अगस्त सुबह 6 बजे से पेट्रोल पंप बंद करने का ऐलान कर रखा है। जावेद साहब, वो मेरा ख्याल है कि उनके जहन में ये चल रहा है कि गवर्नमेंट 130 रुपए लेवी के ले सकती है, तो फिर हमें भी उसमें से हिस्सा। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। ये मेरा ख्याल है कि ये 1 रुपया 34 पैसे हुकूमत देने पर रजामंद हो चुकी है। अच्छा। यानी कि पहले उनका डीलर का था
8.64 मार्जिन। अब मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट ₹1.34 उसमें तो वो लेवी से कटेगा या वो बम भी हमारे ऊपर गिरेगा? नहीं, हम पे गिरना और किसके पे गिरना, आपका लेवी बढ़ जाएगी अंदर खाने, आपको पता क्या कैसे होगा, वो लेवी बढ़ेगी और वो हमारी जेबों से जाएगा। ये हुकूमत, अब देखिए दूसरा उनका मुतालबा ये है कि ये जो पर डे हर रोज आप पेट्रोल की कीमतों में, पेट्रोलियम की कीमतों में रद्दोबदल करते हो, ये सिलसिला बंद करो। हमारा जो हिसाब किताब है उससे जो है उस पर फर्क पड़ता है और हमारा नुकसान हो रहा है। हम रोजाना का ये हिसाब किताब नहीं कर सकते, क्योंकि हमने बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में हमने बहुत सारे लोगों को पैनल्स पे ले रखा है। तो लिहाजा 15 दिन के बाद आप कीमतों में रद्दोबदल कर लें, रोजाना ना करें। अब इस पे मेरा ख्याल है कि हुकूमत नहीं मानेगी, ये जो पर डे वाला है ना हिसाब किताब रद्दोबदल कीमतों में, इस पे नहीं मानेगी। लेकिन मेरा ये वजदान यही कहता है कि ₹1.34 देने पे हुकूमत रजामंद हो चुकी है, मार्जिन इजाफा करने में तकरीबन ₹10। मेरा ख्याल 11 साढ़े 11 रुपए में ये किस्सा तमाम हो जाएगा, 12 रुपए तक, और फिर ये हड़ताल नहीं होगी। ठीक है जी, हम जावेद साहब को भी ऐसा ही लगता है और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी यही है कि ये सिर्फ गीदड़ भभकियां हैं, हड़ताल नहीं होती, गवर्नमेंट पे प्रेशर डेवलप करने की कोशिश की जाती है और पेट्रोलियम डीलर्स या फिर जो हमारे पेट्रोल पंप मालिकान है, ये जब भी हड़ताल करते हैं ये हमेशा गवर्नमेंट को जो है वो ऐसी बातों में फंसा लेते हैं कि सिर्फ आवाम का नुकसान होता है और गवर्नमेंट भी इनकी बातों में आ जाती है। हमेशा गवर्नमेंट इनके आगे घुटने टेक देती है। गवर्नमेंट को भी इस वक्त चाहिए कि आप जाएं ना इनके पेट्रोल पंप्स पे, जाके देखें कि वहाँ पर जो लेबर डिपार्टमेंट है वो क्या सोया हुआ है, जो इनके मुलाजमीन हैं, जो इनके सिक्योरिटी गार्ड हैं, जो फ्यूल रिफिल करने वाले लोग हैं, उनको कितनी तनख्वाहें दे रहे हैं, जाके पता चले ना, पता चले। बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।